नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में आला अधिकारियों संघ की बैठक। काल भैरव वार्ड में मेयर के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने प्रधानमंत्री के काशी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किए जाने की कही बात। और कांग्रेस कार्यालय को बिना स्वीकृति पत्र लिए गुलाबी रंग में रंगे जाने का हुआ विरोध। और अब खबरें विस्तार से। नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में आला अधिकारियों संग बैठक की। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बैठक की। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त सहित अन्य आला अधिकारियों संग बैठक की। आशुतोष टंडन ने कहा कि पीएम के आगमन को लेकर स्टेज लाइटिंग, साफ सफाई को लेकर बैठक की गई है और पूरे जनपद में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को पूरे देश के सम्मानित महापौर काशी आएंगे और ये सम्मेलन TFC बड़ा लालपुर में होने वाला है। इसको लेकर भी यहां पर बैठक की गई है। आज 13 तारीख को काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य लोकार्पण कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है, उसके संबंध में वाराणसी जनपद में सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठकें थी। यहाँ एक बैठक थी जिसमें सभी पूरे जनपद की सड़कों की दशा, साज सज्जा, स्ट्रीट लाइट, पार्कों की व्यवस्थाएं, इस सब के संबंध में थी। एक बैठक पूरे जनपद में स्वच्छता अभियान के संबंध में थी जो लगातार चल रहा है और काफ़ी स्वच्छता हासिल की गई है और आज से कल तक इसको पूर्णता की ओर ले जाया जाएगा। और एक बैठक 17 तारीख को इसी श्रृंखला में प्रस्तावित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की तैयारी के संबंध में थी। TFC में ये सम्मेलन होना है। देश भर के सम्मानित महापौर आएंगे और वो यहाँ आके सम्मेलन में भाग लेंगे। एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है जो नगर विकास विभाग भारत सरकार और नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में TFC में 17 तारीख से शुरू होगी और 3 दिन तक चलेगी। जो नगर विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके विजन के अनुसार नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं और तमाम जो उपलब्धियां नगर विकास विभाग ने हासिल की हैं उनका उसमें प्रदर्शन होगा। और 17, 18, 19 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी संयुक्त रूप से करेंगे। और उस सम्मेलन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली भी संबोधित करेंगे। उसके बाद सभी महापौर वो गंगा आरती के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और उनके आने की, जाने की, उनके रुकने की, उनके सम्मेलन की सुचारू व्यवस्था हो और हमारे काशी की जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार अतिथियों का स्वागत सत्कार हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस संबंध में हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। काल भैरव वार्ड में मेयर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 13 दिसंबर को वाराणसी में हो रहा है। पीएम के आगमन को देखते हुए वाराणसी के 90 वार्डों को चमकाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस क्रम में मैदागिन क्षेत्र के काल भैरव वार्ड में मेयर मृदुला जायसवाल के नेतृत्व में झाड़ू लगाया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का काशी आगमन हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का पीएम
पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। इसी को लेकर पूरे काशी में उत्सव का माहौल है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर सभी काशीवासी खुश हैं और जिस तरह से कोई उत्सव पड़ता है तो हम अपने घर और मोहल्ले की सफाई करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी किसी उत्सव से कम नहीं है। सभी काशीवासियों का ये दायित्व है कि अपने आसपास सफाई रखें। दिनांक 13 तारीख को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री बनारस में आ रहे हैं और हम काशीवासियों का एक दायित्व बनता है। जिस तरीके से कोई उत्सव पड़ता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, उस तरीके से इस काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी हमारे लिए उत्सव से कोई कम नहीं है। इसलिए हमारी पूरी भाजपा की टीम हर मंडल वाइज हम लोग हर एक क्षेत्र में 90 वार्डों में और इसके साथ साथ 84 गाँवों में जो जुड़े हुए हैं नए भी, वहाँ भी हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। ये अभियान जो एक जागरूकता का रूप ले, इसके लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि ये उत्सव ही नहीं, इसके अलावा भी हमारे शहर को साफ करने के लिए जो जिम्मेदारी आपकी है, जनता की है, विभाग की है, वो सब लोग मिलजुल कर निभाए, तभी ये शहर साफ रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने प्रधानमंत्री के काशी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किए जाने की बात कही। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी के एक विश्वनाथ कॉरिडोर सहित कई योजनाओं का लोकार्पण करने काशी आ रहे हैं। इस क्रम में बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है। अधिकारी दिन रात एक कर कार्य कराने में जुटे हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की भी बैठक प्रारंभ है। शहर को एक नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री का काशी वासियों द्वारा जोरदार स्वागत होना चाहिए। वहीं महंत जी ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, प्रधानमंत्री की स्वीट ड्रीम जो है वो जो है पूर्ण होने जा रही है और मंदिर तो यथावत है। बाबा के आगे तो सुनिए, बाबा तो बाबा है ही है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब वो आ रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए, उनके प्रति आस्था होना चाहिए। भारतवर्ष के संवैधानिक पद पर विराजमान है, प्रधानमंत्री हैं, काशी के सांसद हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पधार रहे हैं। और शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य महाराज वो अहिल्याबाई की प्रतिमा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस पर नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में गवी पड़ी थी, इसलिए मैं मंदिर नहीं है, लेकिन मुझे लोकेशन पूरा मैं लेता रहता हूँ। मंदिर की जानकारी पल पल की मुझे रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के सभी अधिकारी, सारे कर्मचारी अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं और सभी लोग ये युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये लगे कि उनका जो है कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और उद्घाटन करने आवे तो वो जो बहुत ही प्रफुल्लित होकर जाए। बस यही शुभकामना, यही काशी वासियों से अपनी तरफ से एक विशेष जो है एक अनुरोध करता हूँ या एक आदेश देता हूँ कि प्रधानमंत्री का स्वागत करें और स्वागत में उनके साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे प्रदेश के हैं, देश के हैं। और फिर क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय शोक भी इस समय है, रावत जी के मृत्यु के कारण मैं आज भी बहुत दुखी हूँ। इन्हीं शब्दों के बाद हर कांग्रेस कार्यालय को बिना स्वीकृति पत्र लिए गुलाबी रंग में रंगे जाने का विरोध किया गया। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पूर्व मैदागिन से गुदौलिया तक के भवनों को एक रंग में रंगा जा रहा है। इसी कड़ी में मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय को भी गुलाबी रंग में रंग दिया गया, जिसका पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इस बाबत विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर 36 घंटे के अंदर कार्यालय को पूर्व की स्थिति में लाए जाने की मांग की गई। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि बिना सहमति पत्र लिए कार्यालय को गुलाबी रंग में रंग दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं और यदि 36 घंटे में पूर्व की स्थिति में कार्यालय को नहीं लाया गया तो हम धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे। राघवेंद्र जी, जिस तरह से शहर को चमकाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कांग्रेस कार्यालय सहित अन्य जगहों को भी रंग दिया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हर चीज़ को इवेंट बनाना बंद करें। अगर इनको गुलाबी शहर करना है तो पूरे शहर को करते और लोगों की सहमति लेते। हमारे घर, हमारे दुकानों, हमारे प्रतिष्ठानों को आप बिना हमको विश्वास में लिए, बिना हमारी जानकारी में दिए आप उस पर एक तरह से आप थोपेंगे। ये गीत कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश, ये प्रदेश लोकतांत्रिक संविधान के हिसाब से चलने वाला देश प्रदेश है। हम उसके गांधीवादी तरीके से कल हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने जाकर के वीडीए उपाध्यक्ष जी को पत्र सौंपा और 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि हमारे कार्यालय को पुनः
पुराने रंग में जो हमारा तिरंगा रंग था उसमें लाने का कार्य करें, अन्यथा हम विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी सारी स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं कि अगर इन रंगों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों, अपनी असफलताओं को छुपा सकती है, लेकिन लोग अब जाग चुके हैं और इस रंगों की आड़ में अगर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस सब पे अंकुश लग जाए, कम हो जाए, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होते हैं। लेकिन ये तानाशाही रवैया है जिसका हम सब भरपूर विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में हम गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कितने देर का समय दिए हैं? हमने 36 घंटे का समय दिया है। अगर 36 घंटों में प्रशासन इस चीज को सही नहीं कराता है तो हम विधिक कार्रवाई में बता रहा हूं, हम FIR दर्ज कराएंगे और कोर्ट की शरण में जाएंगे और सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर में श्री गुरु रविदास पंचायती चबूतरा का सुंदरीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर साधु संतों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में श्री गुरु रविदास पंचायती चबूतरा चौक का सुंदरीकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर मैदान स्थित रविदास उपदेश स्थल पर साधु संतों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके तीसरे दिन शांतिपूर्वक धरना के माध्यम से भारत भूषण ने बताया कि जब तक वहां स्थापित क्षतिग्रस्त चबूतरे का सुंदरीकरण नहीं किया जाता है, हम लोग धरने पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित होकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस अवसर पर संत मुनि, संत बेचूदास, संत पुनर्वासी दास, संत राजनाथ सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। किस बात को लेकर के यहाँ आप लोग धरने पर बैठे हैं? धरने का ये तीसरा दिन है जी। और बात आप सबके माध्यम से कई दिनों से जा भी रही है समाज के अंदर। बात ये है कि जो आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का भव्य उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है 13 तारीख को, हम सब संत समाज सरकार को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर के अंतर्गत गुरु रविदास जी का पंचायती चौतरा है। वो ऐतिहासिक चीज़ है जहाँ पर सदना फकीर के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, पंचायत हुई थी और वो हार गया था और गुरुजी का शिष्य बन गया था, क्योंकि सिकंदर शाह लोदी ने सदना फकीर को भेजा था कि जाओ उनको इस्लाम स्वीकार कराने के लिए तैयार करो, उनको बताओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हम सब के आस्था का केंद्र है और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी जो संतों का संरक्षण की बात करते हैं, अपनी सनातन संस्कृति की संरक्षण की बात करते हैं, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमारे संतों को दुख हो रहा है कि जिस संस्कृति का संरक्षण करने की बात करते हैं, क्या गुरु रविदास जी महाराज भारत की भारतीय संस्कृति के अंग नहीं है क्या उनके ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या उसको हटा दिया गया है? बिल्कुल हटा दिया गया है। मैं तो यही मानूंगा, जब वहाँ हम सबको जाने नहीं दिया जा रहा है, दर्शन पूजन करने से रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप धरने में बैठे हैं, क्या करेंगे? हम धर्म सभा, प्रधानमंत्री जी अपना धर्म सभा करेंगे, हम यहाँ धर्म सभा करेंगे। ऐसी हम लोगों ने योजना बनाया है, देश भर के संतों को मैं बुला रहा हूँ। 12 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम पदयात्रा भी करेंगे। मानवाधिकार दिवस पर भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा मानवाधिकार दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन BHU आर्ट्स फैकल्टी में किया गया। इस कार्यक्रम के पूर्व संगठन के छात्रों द्वारा कैंपस में पोस्टर लगाए गए और पर्चे बांटे गए। वहीं हिंदी विभाग की प्रोफेसर कल्पना सोनकर ने लैंगिक आधार पर मानवाधिकार के हो रहे हनन पर विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि महिलाओं को इस समाज में दोयम दर्जे का रखा गया है। संगोष्ठी में अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राहुल, इप्सिता, अभय, नीतीश, अवनीश, आकांक्षा आजाद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये एक सेमिनार है जिसमें BHU के हमने 3 प्रोफेसर को बुलाया है
और बाकी स्टूडेंट्स और मतलब संगठन की तरफ से भी स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे हैं। गर्भवती हुई स्त्रियां वस्तुतः उन गलीज आत्माओं वाले महात्माओं और यहाँ पर गंगाधरन सर हैं जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। उन्होंने पूरा हिस्टोरिकली रखा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है और कैसे हिस्टोरिकली वो ह्यूमन राइट्स की अवधारणा पैदा हुई, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे जनता ने स्ट्रगल करके अपने ह्यूमन राइट्स धीरे धीरे जीते हैं। उसके बाद प्रियंका सोमकर मैम जो कि हिंदी डिपार्टमेंट से है, उन्होंने जेंडर पर फोकस करके रखा कि किस तरीके से जेंडर आधारित कि मतलब महिलाओं के ह्यूमन राइट्स को कितना कमजोर माना जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स को नहीं माना जाता है और क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है और उसके लिए क्या महिलाओं को स्ट्रगल करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, ये सब बात रखी। और प्रमोद बागल सर हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट के, तो वो एक मतलब भारत देश में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उस पर अपनी बात रखेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विमान हादसे में शहीद CDS जनरल विपिन रावत सहित अन्य मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश ने CDS जनरल बिपिन रावत जैसे जाबाज योद्धा को खो दिया। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत समेत मृत सभी सेना के अधिकारियों को मोक्षदायिनी के तट पर दीपों से शत शत नमन लिखकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। साथ ही देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं समेत गंगा सेवा निधि के 7 अर्चकों द्वारा मां भगवती के तट पर 2 मिनट का मौन रखा गया। इसमें संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव आदि उपस्थित रहे। आज किस तरह का विशेष आरती किया गया था? देखिए, जो कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो CDS जनरल श्री विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी समेत जो अन्य लोग शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति हेतु आज दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की दैनिक महाआरती में जो भी श्रद्धालु दर्शनार्थी देश विदेश से आए हुए हैं, उनसे लोगों उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया और दीप के माध्यम से दीप प्रज्वलित करके उनको शत शत नमन करके श्रद्धांजलि दी गई और भगवती मां गंगा से प्रार्थना किया गया कि मां गंगा उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करें। इसी कड़ी में पंडित चंद्रशेखर आजाद मंडल हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विमान दुर्घटना में शहीद हुए देश के CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 11 लोगों की आकस्मिक मृत्यु पर लोहराबीर स्थित आजाद पार्क में श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंडल के अध्यक्ष गौतम मोदनवाल ने जनरल बिपिन रावत के दुखद मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज हम लोगों ने देश के सर्वोच्च सिपाही को खो दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के मंडल प्रभारी व VDA वाराणसी के सदस्य अमरीश सिंह भोला, महानगर के संयोजक सुनील कुशवाहा, अध्यक्ष अजय सिंह, यथार्थ अग्रहरी इत्यादि लोग शामिल हुए। आज बड़े ही दुखद दिन है हिंदुस्तान के लिए। जो है हमारे जनरल बिपिन रावत जी का जो है हेलीकॉप्टर क्रैश होने से जो है उनकी जो दुखद मौत हुई है, उसी को लेकर के हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन और जो है श्रद्धांजलि मना रहे हैं। कितना दुख की खबर है ये देखिए, ये जो दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग मर्माहत है और ये बहुत बड़ी मतलब इससे बड़ा क्षति देश का नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर हम हिंदुस्तानी गर्व से अपने सीना तान करके रहते थे। आज जो है पूरा हिंदुस्तान उनके जो है याद कर रहा है, उसको श्रद्धांजलि दे रहा है। आज यही हम लोग कार्यक्रम कर उनको जो है श्रद्धा सुमन और जो है हम लोग उनको याद कर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज ये किस तरह का कार्यक्रम किए? कार्यक्रम कहाँ पर किए आप लोग? आज हमने लोहराबीर आजाद पार्क पे अपने देश के इस महान माँ भारती के सपूत रावत जी को हमने श्रद्धांजलि दिया है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था और भारत आज जिस शिखर पे है, इनका बहुत बड़ा सहयोग और योगदान था। इससे कितनी दुखी की ये खबर थी? आज पूरा भारत सबके आंखें नम है। हमने एक माँ भारती के एक वीर सपूत को खो दिया है। अब क्या अपील भी करेंगे आप? मैं और आज एक संयोग भी है कि हम कार्यक्रम शाम को 6 बजे
लौराबीर पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग मिला। आज युवा और जो भी देश के लोग हैं उनके मन में क्षति है कि हमारे ऐसे महान क्रांतिकारी को हमने खो दिया। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विकासशील इंसान पार्टी की जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सीमा यादव के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीडीएस विपिन रावत सहित 13 अन्य लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सुचित साहनी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल साहनी, जिला महासचिव महिला प्रकोष्ठ कौशल्या पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? आज हम लोगों ने जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं हमारे जनरल विपिन रावत जी का, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बीएचयू गेट के सामने। मानवाधिकार दिवस पर ठेला पटरी व्यवसायियों को सम्मानित किया गया। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ पूर्वी जोन, काशी बौद्धिक मंच और लंका व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में लंका क्षेत्र के ठेला पटरी व्यवसायियों का लंका स्थित रविदास गेट पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 70 ठेला पटरी व्यवसायियों को अंगवस्त्रम और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रजानाथ शर्मा, रेखा शर्मा, दुर्गादास गुप्ता, ऋतु पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और पूर्ववर्ती जैसे पहले होता था उसी इस बार भी मनाया जा रहा है। बौद्धिक विचार मंच के अध्यक्ष है सीमेंट त्रिपाठी, उनके द्वारा आयोजित है। यहाँ पर आज हम लोग खुदकर जो व्यापारी पट्टी व्यापारी हैं उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। उन लोगों के अधिकारों का ये जागरूक कर रहे हैं कि आपका अधिकार है, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी जागरूकता के क्रम में हम लोग ये कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी ने तय किया था कि हम जो है पटरी व्यापारियों का विशेष करके जो इस सरकार में जो है हाशिए पर हैं, जिनको बार बार जो है प्रवर्तन दल के माध्यम से या बिना उनकी कोई पुनर्व्यवस्था किए, पुनर्स्थापना की व्यवस्था किए उनको परेशान किया जा रहा है। आज उन व्यापारियों को हम जो है सम्मानित करके मानवाधिकार दिवस पर यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा से दबे और कुचले लोगों के साथ खड़ी रही है और आज भी इस विद्वेषपूर्ण माहौल जो है, जो समाज में जहर बोया जा रहा है, इसमें भी आज हम जोड़ने को तैयार हैं। जहां लोग तोड़ने के लिए तैयार हैं, हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। अभी प्रवर्तन दल के लोग आए थे इन व्यापारियों को भगाने के लिए, इन व्यापारियों को रोजी रोटी छीनने के लिए। उसी समय मौके पर हम जो है इनका सम्मान करके यह प्रदर्शित कर रहे हैं, बताना चाहते हैं कि ये समाज की महत्वपूर्ण अंग है जो हमें हर समय, जब अर्थव्यवस्था टूट रही थी, ठेले खोमचे वाले किसानों ने जो है अर्थव्यवस्था को संभाला था, उनका हमने सम्मान किया है और आज उसी कार्यक्रम, उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम। राजा तालाब क्षेत्र में सफाई कर्मियों द्वारा कूड़ा जलाए जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनजीटी ने खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर रोक लगा रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने पर एनजीटी के पहले इसे संज्ञान में ले लिया है। इसके बावजूद राजा तालाब में जगह जगह कूड़ा कचरा खुले में जलाया जा रहा है। पंचक्रोशी मार्ग पर सड़क के किनारे ही सफाई कर्मियों ने कचरे में आग लगा दिया। कचरे के साथ ही पॉलिथीन भी जल रही है। जाहिर है ये जहरीली गैस का कारण बन रही है। लोगों का कहना है कि ब्लॉक के सफाई कर्मी नियमित रूप से कचरे का उठाव नहीं करते और इसलिए इनके द्वारा इकट्ठा कचरा जला दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि खुलेआम रिहायशी इलाकों में पॉलिथीन युक्त कचरे को जलाने से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि खुले में कचरा जलाना गलत है। ऐसा करने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। सफाई कर्मियों और आम लोगों को भी जागरूक होकर इस तरह के कार्यों से बचना होगा। राजा तालाब में पिछले 2 दिनों से सफाई कर्मियों द्वारा मनमानी किया जा रहा है। यहाँ पर नियमित सफाई नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 13 तारीख को, उसके मद्देनज़र राजा तालाब सहित आसपास के इलाकों की साफ सफाई खूब हो रही है, लेकिन स्वच्छता के जो मानक है उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। कूड़े इकट्ठा करके जलाए जा रहे हैं। अधिकारियों से मैंने लगातार इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं एनजीटी ने खुले में सार्वजनिक स्थलों पर यानी कहीं भी किसी प्रकार का कचरा जलाने से रोक लगाया है। बाकायदा इस पे जुर्माना है। इसके बावजूद भी सफाई कर्मियों द्वारा लगातार राजा तालाब में एनजीटी के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए लगातार कचड़ों को, गंदगियों को इकट्ठा करके जलाया जा रहा है। चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में चल रहे गांधी शिल्प बाजार में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जमकर खरीदारी की।
चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल अर्बन हाट में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। यहां लगे विभिन्न स्टॉलों का लोगों ने अवलोकन किया, साथ ही इनकी जमकर खरीदारी भी की, जिसमें विशेष रूप से लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, सजावटी सामान, आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ ही टेराकोटा से बनी ज्वेलरी, कश्मीर का पश्मीना इत्यादि लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और लोग इनकी खूब खरीदारी कर रहे हैं। वहीं इस दौरान आयोजकों ने बताया कि शिल्प बाजार में विभिन्न प्रांतों से शिल्पी अपने उत्पादों को लेकर आए हैं। उन्होंने काशी की जनता से मेले में आकर हस्तशिल्पियों के उत्पादों की खरीदारी कर उनका उत्साहवर्धन करने की अपील की। सर, ये किस तरह का शिल्प मेला लगा हुआ है और क्या क्या इसमें है, आप लोग जो इस मेले को लगाए हैं? ये गांधी शिल्प बाजार है। गांधी शिल्प बाजार में केवल देश भर के कारीगर, विभिन्न कारीगर जो शिल्पी हैं, अपना हाथ से सामान बनाते हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 100 स्टॉल के ऊपर हैं, जिसमें से देश भर में गुजरात से, कश्मीर से, बंगाल से, उड़ीसा से काफ़ी कारीगर आए हैं। आपने देखा होगा शिलांग और आसाम से भी लोग आए हैं। तो ये हाथ की कला है, ये कारीगर डायरेक्ट सेल करते हैं कस्टमर को, जिससे उनको काफ़ी लाभ होता है। क्या क्या है लगभग इस मेले में और क्या संदेश देंगे काशीवासियों को? काशीवासियों के लिए ये संदेश है कि ये कारीगर जो बेचारे हैं, इनकी कला को परखें वो, क्योंकि ये कला कितना मेहनत से वो बनाते हैं, उस पर इनकी कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये बेचारे कम पूंजी में काम करते हैं और देश भर में जा के मेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनकी कला की प्रशंसा की जाए। इनका कला अगर ये परचेज करेंगे तो इनकी जो कला है उसमें जो मेहनत लगी है उसका इनको भुगतान होगा। यही मेरा संदेश है काशीवासियों के लिए। क्या क्या रखे हैं मेले में? हम तो कश्मीरी शॉल रखे हैं, सूट रहे हैं, पश्मीना शॉल है, तुश है और स्टोल है। किन किन रेट के हैं और कितना कारगर है? बनारस में भी सारे सामान मिलते हैं, लेकिन आप लेकर के आए तो क्या खासियत है इसमें? ये तो हमारे पास कश्मीरी आइटम रहता है, हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट का रहता है, हाथ का बना होता है, हाथ की कढ़ाई होती है और ये हाथ से बनी हुई शालें होती हैं, सब कश्मीर से ही लेके हम आते हैं। मतलब काफ़ी गर्म भी होता है, हल्का काफ़ी गर्म शाल होते हैं ये और अच्छे भी होते हैं, हैंड वॉश होते हैं, घर में सर्फ साबुन से धो सकते हैं इसको, कोई खराबी होने की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों से? ग्राहकों को कहना आइए, 83 नंबर है मेरा दुकान नंबर। पश्मीने का शाल ज़रूरत होगा, सूट अच्छे से ज़रूरत होंगे, पश्मीने के सूट ज़रूरत होंगे, जो भी कुछ अवेलेबल अच्छी रेट में मिलेंगे हमारे पास। रुखसाना जी कहाँ से आई हैं मेले में? जी सर, हम आगरा से आए हैं। अच्छा, क्या क्या है आपके पास? सर, हमारे पास जरी एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस है, पर्स है, हाथ से बने हुए सर, जिसमें बहुत मेहनत लगती है और ये हमारे गांव का प्रसिद्ध ये व्यापार कारोबार है सर। कितने से कितने तक की रेंज के हैं आपके पास? सर, कम से कम 150 से शुरू होता है, 150 से लेके हम ज़्यादा अच्छी सी कॉस्टली चीज़ बना सकते हैं। 2000, 5000, 10,000 की साड़ी, लहंगे भी काटते हैं। शादी पार्टी पे हमारे पास ऑर्डर भी आते हैं सर। तो इस समय मेले में आई हैं तो क्या कहना चाहेंगी सम्मानित ग्राहकों से? सर, हम ये कहना चाहेंगे वाराणसी की जितनी भी जनता है वो हमारे लाई हुई चीज़ों को, कलाकारी जो हमने की है इसमें, जो हमारे हाथ का ये सबसे बनाया हुआ चीज़ है, उसको आके देखे और समझे हम कैसे बनाते हैं, कितनी बारीकी से ये खूबसूरत चीज़ें हैं और कम दाम में मिलती है उनको। हम पूरा डिस्काउंट देते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरीके से बनाई जाती है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण समस्या पर 1 दिवसीय कार्यशाला आर्य महिला पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार, GIZ इंडिया एवं लक्ष्य संस्था वाराणसी के तत्वाधान में किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर केशरी नंदन शर्मा, विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने प्लास्टिक के सामानों के उपयोग एवं दुरुपयोग की चर्चा करते हुए पर्यावरण की समस्या से अवगत कराया। इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र के वक्ता डॉक्टर तारकेश्वर नाथ तिवारी, पर्यावरण अध्ययन केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने पर्यावरण के विविध आयामों की चर्चा करते हुए वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्वेता सिंह ने किया। इस दौरान डॉक्टर ब्रिजबाला सिंह, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर अनीता सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 13 दिसंबर के दौरे को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसको लेकर बनारस के सभी चौराहों को झालरों से सजाया जा रहा है। वहीं लंका गेट, रविदास घाट पर जमे सिल्ट एवं गंदगी की साफ सफाई के लिए वृहद अभियान चल रहा है। अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि घाट पर रिपेयर एवं साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 से 25 की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। किस तरह का ये तैयारी चल रही है और क्या ये घाट का जो थोड़ा बहुत रिपेयर है या थोड़ा पेंटिंग का वो काम है, उसी का एक तरह से विकास का काम है और ये हम लोग आज खत्म कर लेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग इस कार्य के लिए कितने मजदूर लगे हैं आज लगाए गए? इसमें कम से कम 20 से 25 मजदूर हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में आला अधिकारियों संघ की बैठक। काल भैरव वार्ड में मेयर के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने प्रधानमंत्री के काशी आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किए जाने की कही बात। और कांग्रेस कार्यालय को बिना स्वीकृति पत्र लिए गुलाबी रंग में रंगे जाने का हुआ विरोध। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।